वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। परम ज्ञानी उद्धव को प्रेम का ज्ञान कैसे हुआ? ये कहानी है उद्धव जी की। उद्धव श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र हैं। इनको बचपन में ही बृहस्पति देव अपने साथ ले गए थे, लेकिन जो इन्हें ज्ञान दिया गया वो भगवान के निराकार स्वरूप का ज्ञान था, साकार का नहीं। जब वो वापस आए तो श्री कृष्ण से ज्ञान की बातें करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान के अहंकार को समझ गए और कहा कि उद्धव भैया, वो राधा और गोपियाँ मुझसे प्रेम करती हैं, मुझे भी उनसे प्रेम है। ये पानी देख रहे हो भैया, ये इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा। तब उद्धव जी ने कहा कि तुम्हें प्रेम कब से होने लगा? क्या भगवान को भी प्रेम होता है? मैं तो उस निराकार परम ब्रह्म को जानता हूँ जिनका कोई स्वरूप नहीं है। मेरे साथ ये अज्ञानी की तरह बातें मत करो। प्रेम अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं। कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया क्या करूँ? उनके प्रेम में मेरा भी रोने का मन करता है और मैं उन्हें कितना समझाता हूँ पर वो समझते ही नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान की बातें उन्हें कौन समझाएगा जिससे उनका कल्याण हो। तब उद्धव वहां जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने एक पत्र लिखा और उद्धव को अपने रथ में भेज दिया। उद्धव गोकुल के लिए निकल पड़े। तब श्री कृष्ण ने पीछे से आवाज दी कि भैया रुको, मैया और बाबा के लिए तो मैंने कोई संदेशा नहीं दिया, वो क्या सोचेंगे? पर उद्धव ने अपने अहंकार में सुना ही नहीं। प्रभु का शरीर मथुरा में और आत्मा गोकुल में उद्धव के साथ चली गई। जब उद्धव वहीं पहुंचा तो गोपियों ने सुना कि उद्धव जी कृष्ण के संदेशा लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने उद्धव को चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, कृष्ण कहाँ हैं? कब आएंगे? क्या संदेशा दिया है? उद्धव ने पत्र दिखाया कि इसमें लिखकर भेजा है। तो गोपियों ने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रोती, उन कागजों को के टुकड़ों को गले लगाती, प्यार करती और कहती, ये कागज कितना भाग्यशाली है कि तुम्हें कृष्ण के उन कोमल हाथों से स्पर्श किया है। एक दूसरी से पूछती, इस पर मेरा नाम कहाँ पे लिखा है? कोई कहती मुझे पढ़ना नहीं आता। तब रोने लगती। तब उद्धव उन्हें समझाने लगा पर गोपियों ने उद्धव को झंझोड़ कर रख दिया। तब उद्धव ने कहा कि कृष्ण ने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता और तुम इस प्रेम बंधन से बाहर निकल जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, उस निराकार परम ब्रह्म की पूजा करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये प्रेम तो एक विरह का कारण है जिसमें दुख ही दुख मिलता है। तब गोपियों ने कहा कि ये निराकार परम ब्रह्म कहाँ रहता है? ये पलकें झपकाता है, गले लगता है, स्पर्श करता है। हमारा कृष्ण तो गले लगता है, स्पर्श करता है, जिसमें आनंद ही आनंद है। आपको 2.5 अक्षर का ज्ञान तो नहीं है पर ज्ञान सिखाने चले हो। क्या ज्ञान है आपको? उद्धव को उन्होंने ब्रज की मिट्टी से पोत दिया। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं, खुद ही उलझ गया। तब गोपियां उद्धव को राधा के पास ले गई और कहा कि ये उद्धव भैया कृष्ण का संदेश लेकर आई हैं राधा। राधा एक जगह पर कृष्ण के विरह में बैठी। राधा ने पूछा, क्या कहा कृष्ण ने? कब आएंगे? कहाँ हैं? तब उद्धव ने कहा कि कृष्ण नहीं आएंगे। ज्ञान मनुष्य प्रेम की ज्ञानी मनुष्य प्रेम की बात नहीं करते। प्रेम तो विरह है जिसमें दुख ही दुख है। राधा ने कहा, दुख किसको है? जो सुख प्रेम में है वो कहाँ है? उद्धव ने कहा, ज्ञान प्राप्त से सब शांत हो जाता है, मन निर्विकार हो जाता है। राधा ने कहा, शांत मतलब जैसे सब शांत होता है? जो प्राणहीन होता है वही शांत हो जाता है। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। प्रेम तो एक पीड़ा है। जैसे एक माँ को बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द होता है, लेकिन फिर भी हर स्त्री उस दर्द को सहने के लिए ललायित रहती है, वैसे ही एक प्रेमी और एक प्रेमिका होते हैं जो एक दूसरे के इंतजार में आनंद महसूस करते हैं। उसमें दुख कहाँ है? उद्धव ने कहा, ये एक काल्पनिक बातें हैं। आत्मा कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। राधा ने कहा,
आत्मा तो एक पूर्ण है, जब वो आपस में मिल जाएंगी तब पूर्ण होती हैं। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा बन जाए। उद्धव समझने की कोशिश करने लगा। राधा ने कहा अभी दिखाती हूँ, और कहा देखो मेरे साथ कृष्ण हैं कि नहीं। कृष्ण राधा के साथ प्रकट हो गए। उद्धव बेचारा समझ नहीं पा रहा। कहा प्रभु आप यहाँ हैं या वहाँ। कृष्ण ने कहा भैया मैं तो सारी जगह हूँ, यहाँ भी हूँ वहाँ भी हूँ। जहाँ मेरे भक्त मुझे बुलाएंगे मैं तो भक्त के बस में हूँ। तब उद्धव अपने हाथों से उन्हें छूता। तब उद्धव जी उनके चरणों में गिर गया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब उद्धव को राधा से ज्ञान प्राप्त होता है और प्रेम के वशीभूत होकर गोकुल की मिट्टी में लुढ़कते हुए मथुरा के लिए निकल पड़े।